राजस्थान की भजनलाल सरकार फरवरी माह में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। इस बजट में कई बड़े ऐलान होंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अनुमान है कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। देखिए, आमतौर पर हर बार बजट 10 से 11% बड़ा होता है, लेकिन इस बार बजट में कम से कम 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ के MOU से अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में इंडस्ट्रीज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। चलिए जानते हैं इस बजट में सरकार और क्या संभावित बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों की माने तो इस बजट में दूसरी बार घोषणा 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों की हो सकती है। इसके साथ ही तबादला नीति की डेडलाइन तय करने के साथ साथ पानी से जुड़ी योजनाएं सरकार लागू कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, बजट में सस्ती बिजली को लेकर भी बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही इस बजट में यह भी घोषणा हो सकती है, प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय का कोटा लागू किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा फैक्ट्रियां वगैरह लग जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों को वहां नौकरियां नहीं दी जाती है। ऐसे में संभावना है कि बजट में प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को कोटा दिया जा सकता है। इसके साथ ही बजट 2025 में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़े जाने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सरकार अब खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को बाहर निकाल रही है। तो ऐसे में खाली जगह भी हो गई है। तो पूरी संभावना है इस बजट में ऐलान हो सकता है कि जो व्यक्ति वाकई में खाद्य सुरक्षा योजना का हकदार है उसका नाम जोड़ा जाए। और लोगों को कहीं न कहीं काफी सारी उम्मीदें भी है कि इस बार सरकार कम से कम काफी दिनों से बंद पड़ा पोर्टल खोल दे, ताकि पात्र लोगों को मौका मिल सके। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राजस्थान से पहले उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश कर सकती है। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार का किसानों पर ज्यादा फोकस रहेगा। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऐलान बजट में कर सकती है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर सरकार फैसला ले सकती है। और देखिए, बड़ी जानकारी तो यह भी आ रही है कि आम बजट में देश के 16 करोड़ भूमिहीन किसानों को भी PM सम्मान निधि के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। और PM किसान योजना के तहत अभी जो सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, वह 10,000 रुपए करने पर भी विचार हो रहा है। हालांकि यह संभावना पिछले बजट में भी लगाई जा रही थी कि सरकार PM किसान योजना का पैसा बढ़ा सकती है, लेकिन बढ़ाया नहीं गया था। अब किसानों की मांग है कि काफी वक्त बीत गया है और महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन PM किसान योजना की किस्तें नहीं बढ़ी है। तो इसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है। और सरकार के पास एक प्रस्ताव ऐसा भी आया है कि महिलाओं को केंद्र सरकार लाडली बहना जैसी योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिए। बड़ी बात यह है, बजट अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। सरकार के पास कई प्रस्ताव आए हैं और कई प्रस्ताव सरकार को अच्छे भी लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। वैसे क्या घोषणा होती है, इसके लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों के बाद फरवरी में केंद्र और राज्य सरकारें अपना बजट पेश करेगी। जो भी घोषणा होगी उसको लेकर मैं आपको बजट के बाद एक अलग से वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा कि आपको बजट में क्या मिला है।